हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। तो देखो, हमारा जो मूलधन दे रखा है ना, पी, यानी कि मूलधन कितना दे रखा है 400 रुपये की जो राशि है वो कितनी हो जाती है 480, यानी कि मिश्रधन ए जो, ठीक है, मिश्रधन वो कितना हो जाता है 480 हो जाती है। कितने समय में, टी यानी कि समय कितने 4 वर्ष में, ठीक है। 4 वर्ष में 400 रुपये की राशि 480 हो जाती है कितने 4 वर्ष में। तो हम देखो इसमें से क्या करेंगे, 480 में से 400 को माइनस कर देंगे तो 80 रुपये जो होगा ना वो हमारी क्या होगी, ब्याज होगी। क्या होगी, ब्याज होगी हमारी, ठीक है। तो देखो, इस टाइप क्वेश्चन को करने का जो डायरेक्ट वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो P अपॉन 100 बराबर SI बटे TR %। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। तो सबसे पहले हमको देखो, हमारे पास ब्याज है, मूलधन है, समय है। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो P की जगह पर रखो 400 बटे 100 बराबर ब्याज हमने कितनी निकाल ली 80। तो ये रखो 80 बटे समय कितना दे रखा है 4 वर्ष। इससे हमारी दर निकल आएगी, दर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो, सीधा सीधा 4 से आप 80 को काटेंगे 20 बार, और इस वाले 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार, सब संख्या कट गई। यानी कि दर हमारी निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 5%। दर हमारी कितनी निकल के आ गई 5%। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो इसमें जो 2% आप बढ़ाओगे तो नई जो दर होगी हमारी वो कितनी हो गई 7%। नई दर हो गई हमारी वो कितनी हो गई 7%, ठीक है। तो हमको अब क्या बताना है, नई दर हमारे पास निकल के आएगी। अब हमको बताना है क्या है, नया मिश्रधन बताना है, ठीक है। तो नए मिश्रधन के लिए जो हमारा जो सूत्र बनता है वो सेम यही सूत्र होता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। वो क्या होता है, देखो हमको नया मिश्रधन बताना है। तो देखो P अपॉन 100 बराबर मिश्रधन हमको बताना है। तो मिश्रधन पहले भी याद रखा था, मिश्रधन बटे 100 प्लस TR %। ये हमारा सूत्र बन जाता है, ठीक है। जब मिश्रधन ज्ञात करना हो इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो मूलधन हमारा वही दे रखा 400 रखेंगे, भाई मूलधन तो हमारा 400 ही है, बटे 100 बराबर मिश्रधन हमको ज्ञात करना है। 100 प्लस समय 4 वर्ष दे रखा है, और नई हमारी जो दर दे रखी है ना वो रखी जाएगी इस जगह पे, क्योंकि हम क्या निकालना है, नया मिश्रधन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नई हमने दर निकाली है, वो कितनी निकाली है 7, ठीक है। 100 से आप 400 को काटोगे कितनी बार कट जाएगा 4 बार। अब देखो ये क्या है, ये 100 है, ये कितना है 4 गुणा 7, तो यानी 7 चौक 28, 7 का 4 में गुणा करें 7 चौक 28, 28 में हम कितना जोड़ेंगे 100 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। यानी कि A बराबर 128 गुणा कर देंगे इस वाले 4 का। इससे हमारा सीधा सीधा निकल आएगा क्या, मिश्रधन निकल के आ जाएगा। 128 गुणा 4 करेंगे तो हमारा 512 आएगा। जो नया मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा 512। यही हमको क्वेश्चन में बताना था, ठीक है। तो ये तो रहा देखो जो बेसिक वाला तरीका है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट जो करना हो आपको, तो वो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे वो वाला हम क्वेश्चन इसी वाले क्वेश्चन को करके बताते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं वो करके बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताते हैं हम आपको। देखो 400 की राशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। तो देखो ये 2 वर्ष जो बढ़ रही है ना, दर जो बढ़ रही है 2 वर्ष बढ़ रही है, वो ये नहीं है कि 1 वर्ष के लिए बढ़ रही है। 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो रही है, तो दर जो है प्रत्येक साल 2-2 के हिसाब से बढ़ रही है। तो दर में जो वृद्धि होगी ना, दर डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है वो दर यानी कि आर, दर में वृद्धि वो कितनी होगी। तो देखो क्या होगा, 4 वर्ष में 2% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 8%। दर में जो वृद्धि होगी 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको समझनी है, क्योंकि देखो ये 4 संख्या वर्ष की दे रखी है, 4 वर्ष में 2% प्रत्येक साल के हिसाब से बढ़ेगी तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी, ठीक है।
जब दर 8% हो जाएगी तो मिश्रधन जो अब हमारा मिश्रधन में वृद्धि कितनी होगी, मिश्रधन यानी कि ए रख दिया मैंने, ठीक है। मिश्रधन में वृद्धि वो कितनी होगी, तो मिश्रधन में वृद्धि होगी तो मूलधन हमारा कितना दे रखा है 400, इसका हम 400 का 8% निकाल देंगे, गुणा 8% हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100, ठीक है। तो जीरो से हम ये 2 जीरो कट कर देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 400 का हमने 8% निकाल दिया, ये कितना हो गया 32 रुपये। हमारा जो मिश्रधन दे रखा है वो कितना दे रखा है 480, मिश्रधन कितना दे रखा है 480, और हमको बताना है क्या नया मिश्रधन बताना है, यानी कि नया मिश्रधन, ठीक है। ये मैंने ये रख दिया, नया मिश्रधन बताना है, और रुपये कितने निकाल दिए 32, तो 32 को इसमें आप ऐड कर दो, इससे हमारा नया मिश्रधन निकल आएगा 480 प्लस 32 512 रुपये। तो नया मिश्रधन कितना हो गया 512 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस वाले तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 होगा। हमको क्या बताना है, दर बतानी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो समय दे रखा है, यानी कि टी हमारे पास दे रखा है कितना 10 वर्ष, ठीक है। केवल हमारे पास क्या समय दे रखा है 10 वर्ष। जो साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का कितना हो रहा है 2/5 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है 2/5 हो रहा है। तो देखो आप क्या करें, साधारण ब्याज हो रहा है ना, मूलधन का 2/5 हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर देखो साधारण ब्याज हो रहा है मूलधन का, तो नीचे वाली संख्या को आप मूलधन मान सकते हैं पी, और ऊपर वाली संख्या को आप मान सकते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जो क्वेश्चन में बस लाइन पकड़ने वाली बात होती है, कोई क्वेश्चन जो होता है देखो आगे वाली वीडियो में आएगा, मूलधन का मिश्रधन कितना हो रहा है वो वाली कंडीशन होती है। इसमें क्या है, साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 2/5 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें शब्द पकड़ने वाली बात है इस टाइप को क्वेश्चन हो, बाद बाकी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है 2/5 हो रहा है, तो ऊपर वाली संख्या हमारी ब्याज हो जाएगी, नीचे वाली हमारी मूलधन हो जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट हमारा जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, P/100 बराबर SI/TR%, ठीक है। अब देखो हमारे पास मूलधन मिल गया, हमारे पास ब्याज मिल गई, हमारे पास समय दे रखा है, सीधा हम हमारी क्या निकल आएगी, दर निकल आएगी। तो मूलधन की जगह पर रखो 5, ठीक है, P की जगह 5 रखा बट्टे 100 बराबर ब्याज की जगह पर रखो 2, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर 2 रखो, समय कितना दे रखा 10 वर्ष, T की जगह पर 10 गुणा R। इसको कैलकुलेट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 5 से इसको हम काटेंगे 20 बार, 10 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, इस वाले 2 का हम इस वाले 2 में गुणा कर देंगे सीधा। R बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा 4%। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बस ये वाली कंडीशन ध्यान रखने वाली बात है, जब क्वेश्चन कहे साधारण ब्याज जो मूलधन का 2/5 है, या साधारण ब्याज मूलधन का कितना संख्या कोई दे रखी है, तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, बस ये वाली कंडीशन आपको पकड़नी है। बस यहाँ से डायरेक्ट इसमें इस तरीके से आप डायरेक्ट संख्या फिल करके डायरेक्ट उसको आंसर को लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, कितने समय में, हमको क्या बताना है, डायरेक्ट समय बताना है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से, यानी कि इस बार हमारे पास क्या दे रखी है, दर दे रखी है, कितनी दे रखी है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो हमको क्या बताना है, समय बताना है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है, देखो ये 2/5 दे रखी है, तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, नीचे वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी मूलधन यानी कि P, ठीक है। इस बार हमको क्या बताना है, क्वेश्चन में समय बताना है। सूत्र हमारा यही लगेगा, P/100 बराबर SI/TR%। हमारे पास मूलधन हमने निकाल लिया, क्वेश्चन क्या कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो मूलधन का 2/5 होगा। तो 2/5 में ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी
इसमें क्वेश्चन कह रहा है मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा तो ऊपर वाली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, यानी ऊपर वाली संख्या हमारी ब्याज हो जाएगी, नीचे वाली संख्या हमारी मूलधन हो जाएगी। इसमें डायरेक्ट रख दो, पी की जगह पर रखो 5/100 बराबर ब्याज कितनी 2, समय हमको बताना है, दर कितनी है 8%। ठीक है, तो सीधा सीधा 5 से इसको काटा हमने 20 बार, 2 से हमने 8 को काटा 4 बार, 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार, यानी टी बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। यही तो बताना था हमको समय, टी बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1600 रुपये की धनराशि 16 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज जो है वो कितना 252 रुपये है। तो ब्याज की दर बताओ। क्या बताना हमको, ब्याज की दर बतानी है। तो देखो हमारा सूत्र यही लगेगा, P/100 बराबर SI/TR%। हमको क्या बतानी है, दर बतानी है। इसमें एक कंडीशन है, क्या है 2 वर्ष 3 महीने, समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 वर्ष 3 महीने दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, तीन को, अब देखो ये 3 महीने को आप वर्ष में बदलने के लिए 12 से दे देंगे भाग, 12 महीने का भाग दे देंगे। अब 3 महीने को वर्ष में, 2 वर्ष तो हमारे पास दे रखी है सीधे सीधे, तो 2 वर्ष को 3 महीने को हम वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे। 3 से हमने इसको एक बार काटा, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी कि 2 सही 1/4। इसमें आप क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4। ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, समय निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, समय, यानी कि 9/4। सीधा सीधा आप इसमें रख दो। मूलधन कितना दे रखा है 1600/100, ब्याज कितनी दे रखी है 252, समय हमने निकाल लिया कितना 9/4 गुणा दर हमको ज्ञात करनी है। तो इस बार देखो इस टाइप की कंडीशन में ये नीचे वाली संख्या होती है वो कहाँ पहुँच जाती है ऊपर, यानी कि इसको हम 4 को यहाँ से मिटा के कहाँ रख देंगे ऊपर। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, 9 से आप इस पूरी संख्या को काटोगे तो 9 दूनी 18 और कितना बचेगा 7 और 9 8 75, यानी कि 28 बार कटेगा। ठीक है, 28 बार कट जाएगा। अब हम 4 से 4 चौक 16, ये संख्या कट जाएगी। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, चाहे तो ऐसे कट कर लो, नहीं 16 से 16 दूनी 32 होता है, सॉरी। ठीक है, तो 4 से इसको काटें, 4 सत्ते 28, सब संख्या कट गई, यानी R बराबर कितना हमारा 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 7%। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ।